नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व किलों के बारे में। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। मुगल काल में राजस्थान की स्थापत्य कला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। हिंदू कारीगरों ने मुस्लिम आदर्शों के अनुरूप जो भवन बनाए, उन्हें सुप्रसिद्ध कला विशेषज्ञ फर्ग्यूसन ने इंडो सार्सेनिक शैली की संज्ञा दी है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को हिंदुसत कहा जाता है क्योंकि उनकी रुचि स्थापत्य कला में थी। महाराणा कुंभा शिव शिल्पशास्त्री मंडन द्वारा वास्तुकला पर रचित साहित्य से प्रभावित था। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन ने 5 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से 5 ग्रंथ? प्रसाद मंडन, इसमें देवालय निर्माण के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। रूपावतार मंडन, इसमें मूर्तियों के निर्माण संबंधी निर्देश दिए गए हैं। अगला है रूप मंडन, इसमें भी मूर्ति निर्माण संबंधी सामग्री दी हुई है। अगला है गृह मंडन, इसमें सामान्य व्यक्तियों के गृह, कुओं, बावड़ी, तालाब, महल आदि निर्माण के संबंध में सामग्री दी हुई है। वास्तुकार मंडन, इसमें विविध तत्वों से संबंधित वर्णन किया गया है। मंडन के निर्देशन में ही चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। अगला है शुक्र नीति में राजस्थान के दुर्गों का 9 तरह से वर्गीकरण किया गया है। 9 वर्गीकरण कौन कौन सा है? पहला, एरन दुर्ग। यह दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है, जैसे रणथंबोर, चित्तौड़ का दुर्ग। अगला है धानवन, जैसे मरुस्थल दुर्ग भी होता है। यह दुर्ग चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर व नागौर के दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला ओदक दुर्ग। ओदक का मतलब है जल। जल दुर्ग, ये दुर्ग चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, जैसे गागरोन, झालावाड़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला है गिरि दुर्ग। यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है तथा इसमें जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है, जैसे कुंभलगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, तारागढ़, अजमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, जयपुर, अचलगढ़, सिरोही, मेहरानगढ़, जोधपुर। अगला सैन्य दुर्ग, जो व्यू रचना में चतुर वीरों से व्याप्त होने से अभेद्य हो, ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। सहाय दुर्ग, जिसमें वीर और सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हो। अगला वन दुर्ग, जो चारों ओर वनों से ढका हुआ हो और कांटेदार वृक्ष हो, जैसे सिवाना, त्रिभुवनगढ़, रणथंबोर। अगला है पारीक दुर्ग। वे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, पारीक दुर्ग कहलाते हैं, जैसे लोहागढ़, भरतपुर। अगला है पारीद दुर्ग, जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का सुदृढ़ प्रकोटा हो, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। ये पारीद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पारीक और पारीद केवल उच्चारण मात्र का अंतर है, इनमें आपको अंतर समझना होगा। अगला है महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। बीकानेर का जूनागढ़, कोटा का इंद्रगढ़, जयपुर का आमेर दुर्ग इंडो सार्सेनिक शैली में बने हुए। किलों की दीवार पर हमला करने के लिए रेत आदि से बना चबूतरा पासीब कहलाता है। किलों में चमड़े से ढका मोटा रास्ता साबात कहलाता है। राजस्थान में गागरोन और भैंसरोडगढ़ को जलदुर्गों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग के संबंध में। पहला है चित्तौड़गढ़। निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। यह दुर्ग गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग को खिजराबाद और चित्रकूट नाम से भी जाना जाता है। इसे किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। मौर्यकालीन दुर्ग राज्य का प्रथम प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है। चित्तौड़ के दुर्ग को 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। सन 1303 में यहाँ के रावल रतन सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई। लड़ाई चित्तौड़ का प्रथम शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। बाप्पा रावल के वंशज राजा हमीर ने पुनः मालदीव से यह किला हस्तगत किया। सन 1538 में चित्तौड़ शासक विक्रमादित्य पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा शाखा के रूप में जाना जाता है। युद्ध के उपरांत महारानी क्रमावती ने जौहर किया था।
सन 1567 में मेवाड़ का तीसरा साकावा, जिसे अकबर ने चित्तौड़ महाराणा उदय सिंह पर चढ़ाई कर दी थी। चित्तौड़गढ़ का तृतीय साका जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। अरावली पर्वत श्रृंखला के मेसा पठार पर धरती से 180 मीटर की ऊंचाई पर विस्तृत यह दुर्ग राजस्थान के क्षेत्रफल व आकार की दृष्टि से सबसे विशालकाय दुर्ग है, जिसकी तुलना ब्रिटिश पुरातत्व दूत सर ह्यूज केसर ने एक भीमकाय जहाज से की थी। उन्होंने लिखा है, चित्तौड़ के इस सुनसान किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूँ। और ये पंक्ति ब्रिटिश पुरातत्व दूत सर ह्यूज केसर के द्वारा लिखी गई है। अगला है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ 75 फीट ऊंचा 7 मंजिलों वाला एक स्तंभ है। निर्माण 14वीं शताब्दी में दिगंबर जैन संप्रदाय के बगेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा ने करवाया था। जैन कीर्ति स्तंभ वास्तव में आदिनाथ का स्मारक है। अगला कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभा द्वारा मांडू नरेश महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध 1437 की विजय स्मृति के रूप में करवाया था। कीर्ति स्तंभ में कुल 9 मंजिलें हैं। कुल सीढ़ियाँ 157 है। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। इसे विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। मूर्तियों का अजायबघर, शब्दकोश, विश्वकोश इत्यादि के नाम से भी कीर्ति स्तंभ को जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी उत्तम कहा है। कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार जेता, नापा और पूंजा माने जाते हैं। कीर्ति स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी में अल्लाह अंकित है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है। कीर्ति स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। अब इसको ट्रिक्स के माध्यम से ये कीर्ति स्तंभ के जो महत्वपूर्ण रचयिता शिल्पकार हैं उन्हें याद करते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता व शिल्पकार। ट्रिक है आमजन पप्पू। आ से मतलब अत्रि, मैं से मतलब महेश, जैसे मतलब जेता, न से मतलब नापा, पै से मतलब पौमा और पू से मतलब पूंजा। अत्रि महेश प्रशस्ति रचयिता, जेता नापा पौमा पूंजा शिल्पकार व वास्तुकार थे। अगला है अजमेरू दुर्ग, जिसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर में स्थित है। निर्माण अजयराज चौहान ने किया था। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज उडना पृथ्वीराज ने अपनी तारांगना पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया। यह दुर्ग गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। हरविलास शारदा ने अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीनतम गिरिदुर्ग माना है। यह दुर्ग पानी के झालरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस दुर्ग को गढ़ बेटली और तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। रूठी रानी राव मालदेव की पत्नी आजीवन इसी दुर्ग में रही थी। रूठी रानी का वास्तविक नाम उम्मादेव भटियानी था। तारागढ़ दुर्ग की अभेद्यता के कारण बिशप फेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर अथवा पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा है। इतिहासकार हरविलास शारदा ने अखबार उल अखियार को उद्धृत करते हुए लिखा कि तारागढ़ कदाचित भारत का प्रथम गिरिदुर्ग है। तारागढ़ के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरान साहेब मीर सैयद हुसैन की दरगाह स्थित है। मीर साहब के घोड़े की मजार भी तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग बूंदी या बूंदी का किला। निर्माण 1354 ईस्वी में रावबर सिंह हडा ने करवाया था। तारे जैसी आकृति के कारण इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। यह दुर्ग गर्भ गुंजन तोप के लिए प्रसिद्ध है। भीमबुर्ज और रानी जी की बावड़ी राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा इस दुर्ग में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान के समस्त रजवाड़ों में श्रेष्ठ राजप्रसाद बूंदी राजमहल को कहा है। बूंदी का किला भित्ति चित्रों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। इतिहासकार क्लिपलिन के अनुसार इस किले का निर्माण भूत प्रेत व आत्माओं के द्वारा किया गया है। अगला है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। यह दुर्ग धान्व व गिरिध श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। यह दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी गोहरान पहाड़ी पर स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग के अन्य नाम है त्रिकुटाग्र
शक्तिगढ़, सोनारगढ़, सोनगढ़, जैसलगढ़, उत्तर बड़कीवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। स्थापना राव जैसल भाटी के द्वारा 1155 ईस्वी में की गई थी। दुर्ग निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। इस किले में 99 बुर्ज है। यह दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़ के पश्चात सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। जैसलमेर दुर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता इसमें ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है जो जिनभद्र कहलाता है। सन 2005 में यह दुर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। ऑस्कर विजेता सत्यजीत राय द्वारा इस दुर्ग में फिल्म भी फिल्माई गई है। जैसलमेर दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। पहला शाखा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व भाटी शासक मूलराज के मध्य युद्ध के समय हुआ था। द्वितीय शाखा फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण रावल दूधा व त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में वीरगति प्राप्त की थी। और तीसरा शाखा या अर्ध शाखा जैसलमेर का तीसरा शाखा जैसलमेर का अर्ध शाखा रावल लूणकरण के समय 1550 ईस्वी में हुआ था। जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक प्रसिद्ध उक्ति है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियाँ, गढ़ते जैसलमेर। अब्बुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि केवल पत्थर की टांगें यहाँ तक पहुँच जा सकती है। अगला दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। निर्माण रणथंभौर देव ने करवाया था। यह सवाई माधोपुर में स्थित है। अब्बुल फजल ने कहा बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग है जो बख्तरबंद दुर्ग है। हमीरदेव चौहान के अनुमान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में ऐतिहासिक आक्रमण किया था। हमीर विश्वासघात के परिणाम स्वरूप लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ तथा उसकी पत्नी रंगदेवी ने जौहर एकमात्र जल जौहर कर लिया। यह जौहर राजस्थान के इतिहास का प्रथम जल जौहर माना जाता है। वह प्रथम जौहर भी माना जाता है। रणथंभौर दुर्ग में लाल पत्थरों से निर्मित 32 खंभों की एक कलात्मक छतरी है जिसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन के प्रतीक के रूप में करवाया था। अगला है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। निर्माण राव जोधा ने 1459 में किया था। यह दुर्ग चिड़िया टोंक पहाड़ी पर स्थित है। मोर जैसी आकृति के कारण यह किला मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को मयूरध्वजगढ़, चिंतामणि, जोधाना, मेहरानगढ़ आदि नामों से भी जाना जाता है। चामुंडा माता मंदिर, यह मंदिर राव जोधा ने बनवाया था। 1857 की क्रांति के समय इस मंदिर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसका पुनर्निर्माण महाराणा तख्त सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल है चौकीलाव महल, फतेह महल, फूल महल, मोती महल, भूरी खां की मजार। ये सवाल भूरी खां की मजार वाला कई बार आ चुका है। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय इस मेहरानगढ़ के दर्शनीय स्थल है। दौलत खाने के आंगन में महाराजा तख्त सिंह द्वारा विनिर्मित एक श्रृंगार चौकी है जहां जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। दुर्ग के लिए प्रसिद्ध उक्ति है जबरोगढ़ जोदानारो। ब्रिटिश इतिहासकार क्लिपलिन ने इस दुर्ग के लिए कहा था इस दुर्ग का निर्माण देवी देवताओं, फरिश्तों तथा परियों के माध्यम से हुआ है। दुर्ग में स्थित प्रमुख तोपें किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, चामुंडा, भवानी। आमेर दुर्ग, आमेर जयपुर। यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है। निर्माण 1150 ईस्वी में दुलराय कछवा ने करवाया था। यह किला मंदिरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस किले में शीला माता का मंदिर, सुहाग मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग में स्थित है। प्रमुख महल है आमेर में दुर्ग के शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास। बिशप हेमर ने आमेर के महलों की सुंदरता के बारे में लिखता है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर आमेर के दुर्ग है। दीवाने आम का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला जयगढ़ दुर्ग जयपुर। यह दुर्ग चिल्ला का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण जयगढ़ हुआ। इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है।
निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। इस दुर्ग में तोप डालने का कारखाना स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप इसी दुर्ग में। सवाई जयसिंह निर्मित जयबान तोप पहाड़ियों पर खड़ी सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने खजाने की प्राप्ति के लिए किले की खुदाई करवाई गई। विजयगढ़ी भवन अंतः दुर्ग कछवा शासकों की शान है। अगला है नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया था। नारसिंह भौमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ रखा गया। किले के भीतर विद्यमान सुदर्शन कृष्ण मंदिर दुर्ग का पूर्व नाम सुदर्शनगढ़ था। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेषियों पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग के पास जैविक उद्यान स्थित है। इस दुर्ग के निर्माण का उद्देश्य मराठा आक्रमण से बचना था। अगला है गागरोन दुर्ग झालावाड़। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना यह किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण कार्य डोड राजा बिजलदेव ने 12वीं शती में करवाया था। डोडा राजपूतों के अधिकार के कारण यह दुर्ग डोडगढ़, धुलरगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार खींची राजवंश का संस्थापक देवन सिंह उर्फ धारू ने अपने बहनोई बिजलदेव डोड को मारकर धुलरगढ़ पर अधिकार कर लिया तथा उसका नाम गागरोन रखा। गागरोन दुर्ग के दर्शनीय स्थल है संत पीपा की छतरी, मीठे साहब की दरगाह। दोनों ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगिता में पूछे जा चुके हैं ये सवाल। महमूद खिलजी ने विजय के उपरांत दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा था। अकबर ने गागरोन दुर्ग बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज को जागीर में दे दिया, जो एक भक्त, कवि और वीर योद्धा था। विद्वानों के अनुसार इस पृथ्वीराज ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ वैली किशन रुक्मणी गागरोन में रहकर ही लिखा था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। अरावली की 13 चोटियों से घिरा दरगाह पहाड़ी पर 1148 मीटर ऊंचाई पर निर्मित गिरी श्रेणी का दुर्ग है। निर्माण महाराणा कुंभा ने विक्रम संवत 1505 ईस्वी में अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया था। दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। यह दुर्ग राजसमंद में स्थित है। यह दुर्ग कुंभलमेर, कुंभलमेरू, कुंभपुर, मच्छेद और माहौर, मत्स्येंद्र, कुंभलगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था, यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। कर्नल टॉड ने इस दुर्ग की तुलना एस्टुकन से की है। इस दुर्ग में जालिरानी का माल्या स्थित है। उदय सिंह का राज्याभिषेक तथा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। शिवाना दुर्ग बाड़मेर। यह दुर्ग गिरी तथा वन दोनों श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। कुम्मट झाड़ी की अधिकता के कारण इसे कुम्मट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण श्री वीरनारायण पवार ने 56 की पहाड़ियों में करवाया था। इस दुर्ग में 2 साके हुए हैं। पहला साका सन 1308 ईस्वी में शीतलदेव चौहान के समय आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया था। दूसरा साका वीर कल्ला राठौड़ के समय अकबर से सहायता प्राप्त मोटा राजा उदय सिंह के आक्रमण के कारण साका हुआ। यह साका सन 1565 ईस्वी में हुआ। इसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। बयाना दुर्ग भरतपुर। यह दुर्ग गिरी श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। निर्माण विजयपाल सिंह यादव ने करवाया था। अन्य नाम शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर एवं श्रीपंत है। अपनी दुर्भेद्यता के कारण बादशाह दुर्ग व विजय मंदिरगढ़ भी कहलाता है। दर्शनीय स्थल है। इसमें भीमलाट विष्णुवर्धन द्वारा लाल पत्थर से बनवाया गया स्तंभ है। विजय स्तंभ समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित स्तंभ है, जो कि बयाना दुर्ग में स्थित है। उषा मंदिर, जो कि अभी वर्तमान में मस्जिद के रूप में परिवर्तित हो चुका है, और लोधी मीनार भी बयाना दुर्ग के दर्शनीय स्थल है।
जालोर दुर्ग जालोर, प्राचीन नाम जावालीपुर दुर्ग, कनकाचल, अन्य नाम स्वर्णगिरी, सोनगढ़, सोनलगढ़, जलालाबाद के नाम से भी जालोर दुर्ग को जाना जाता है। यह दुर्ग सोन पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। यह भी गिरि श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। निर्माण नागभट्ट प्रतिहारों ने करवाया था। यहाँ पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। साका सन 1311 ईस्वी में कानड़देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इस आक्रमण में कानड़देव चौहान व उसका पुत्र वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए तथा वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया। इस साके की जानकारी पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव ग्रंथ से मिलती है। संत मलिक शाह की दरगाह इस दुर्ग के प्रमुख और उल्लेखनीय दर्शनीय स्थलों में से एक मानी जाती है। भरतपुर दुर्ग भरतपुर, निर्माण सन 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल ने करवाया था। मिट्टी से निर्मित यह दुर्ग अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। लोहागढ़ किला राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। भरतपुर दुर्ग को अजय दुर्ग, लोहागढ़ आदि नामों से जाना जाता है। किले के चारों ओर सुजान गंगा नहर बनवाई गई जिसमें पानी लाकर भर दिया जाता था। यह दुर्ग पारीक श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। मोती महल, जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय की प्रतीक है। सन 1805 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को बारूद से उड़ाना चाहा लेकिन असफल रहा। इस दुर्ग में लगा अष्टधातु का दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में ऐतिहासिक लाल किले से उतार कर लाए थे। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही, परमार वंश के शासकों के द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित किया गया। इस दुर्ग को आबू का किला भी कहते हैं। दर्शनीय स्थल है अचलेश्वर महादेव मंदिर, शिवजी के पैर का अंगूठा प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। भंवरातल, गुजरात का महमूद बेगड़ा जब अचलेश्वर की नदी व अन्य देव देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर लौट रहा था तब मधुमक्खियों ने आक्रमणकारियों पर हमला कर दिया। इस घटना की स्मृति में वह स्थान आज भी भंवरातल के नाम से प्रसिद्ध है। मंदाकिनी कुंड, आबू पर्वतांचल में स्थित अनेक देव मंदिरों के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस देव पर्वत भी कहा जाता है। अगला है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। यह दुर्ग धानु श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। लाल पत्थरों से बने इस भव्य किले का निर्माण बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह ने करवाया। इस दुर्ग की निर्माण शैली में मुगल शैली का समन्वय है। इस दुर्ग के अन्य नाम है अदगढ़ किला, जूनागढ़ और जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इस दुर्ग में जैता मुनि द्वारा रचित राय सिंह प्रशस्ति स्थित है। सूरजपोल की एक विशेष बात यह है कि इसके दोनों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और उसके बहनोई आमेर की रावत पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है जो कि बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। दर्शनीय स्थल हैरम गणपति मंदिर, अनूप सिंह महल, सरदार निवास महल जूनागढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल है। अन्य दुर्ग है कुचामन किला, नागौर जिले में स्थित है। निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। इसे जागीरी किलों का सिरमौर किला कहा जाता है। कांकनबाड़ी का किला अलवर में स्थित है। इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था। अगला है मंडरायल दुर्ग, सवाईमाधोपुर में स्थित है। इस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मंडरायल दुर्ग मर्दान शाह की दरगाह के लिए भी प्रसिद्ध है। दौसा का किला, इसे गृह दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। निर्माण बड़गुजर प्रतिहा राजाओं के द्वारा किया गया था। यह दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला है भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ में। निर्माण 3वीं शताब्दी में हुआ। यह दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस दुर्ग को रेगिस्तान की श्रेणी में भी रखा जाता है। तैमूर ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा है। इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं का जौहर संपन्न हुआ था। बीकानेर महाराजा दलपत सिंह की मूर्ति उनकी रानियों सहित इसी दुर्ग में स्थित है। मैगजीन का किला अजमेर, यह दुर्ग स्थल श्रेणी का है। निर्माण अकबर ने करवाया था। यह किला अजमेर में स्थित है। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। दुर्ग का निर्माण राजस्थान का एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना हुआ यह दुर्ग मैगजीन के किले के नाम से जाना जाता है। जहांगीर और टॉमस रो के मध्य मुलाकात 10 जनवरी 1616 को मैगजीन के किले में ही प्रथम मुलाकात हुई थी।
अगला है नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था। अन्य उपनाम नागदुर्ग, नागाना व अहिच्छत्रपुर के नाम से नागौर दुर्ग को जाना जाता है। दुर्ग का निर्माण चौहान वंश के शासक सोमदेव चौहान के सामंत केमाश ने करवाया था। अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं इस दुर्ग से जुड़ी हुई है। नागौर दुर्ग को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। दुर्ग के बाहर से चलाई तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। चौमुहागढ़ जयपुर निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। उपनाम चौमुहागढ़, धाराधारगढ़ तथा रघुनाथगढ़। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, यह दुर्ग धौलपुर में स्थित है। निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। इस दुर्ग में मीर सैयद की दरगाह स्थित है। शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम शेरगढ़ रखा। यह किला दक्षिण का द्वारगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महाराजा कीरत सिंह द्वारा निर्मित हनुहंकार तोप इस दुर्ग में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग बारा, यह दुर्ग बारा जिले में परवन नदी के किनारे स्थित है। निर्माण नागवंशी नरेश ने करवाया था। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा, निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। मांडलगढ़ दुर्ग बनास, बेड़च व मेलान नदियों के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। चूरू का किला चूरू, धानु श्रेणी के इस दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। बीकानेर महाराजा सूरज सिंह के आक्रमण के समय ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे गए थे। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, बामनी व चम्बल नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। दुर्ग का निर्माण भैंसासा व रोडाचारण ने करवाया था। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। कोटड़ा का किला बाड़मेर, खंडार दुर्ग सवाईमाधोपुर, माधोराजपुरा का किला जयपुर में स्थित है। कंकोड़ व कनकपुरा का किला टोंक में स्थित है। शाहबाद दुर्ग बारा में है। बनेड़ा दुर्ग भीलवाड़ा में। बाला दुर्ग अलवर में स्थित है। बसंतगढ़ का किला सिरोही में स्थित है। तिमनगढ़ किला करौली में स्थित है। तो साथियों, ये थे दुर्ग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो को लगातार पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लगातार आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।